Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में पुलिस टीम एक के बाद एक कई सुराग हाथ लगा रहे हैं। पहले पुलिस को लगा था पता कि आफ्ताब कई डेटिंग ऐप का इस्तेमाल भी करता था और डेटिंग ऐप के जरिए ही श्रद्धा वॉकर से मिला था। अब पुलिस को आफ्ताब की कई महिला मित्रों के बारे में जानकारी मिली है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं डेटिंग ऐप्स के जरिए उसके संपर्क में आई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को आफ्ताब की श्रद्धा के अलावा कई महिला मित्रों की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया है कि वो पिछले समय से ही कई सिम का इस्तेमाल कर चुका है। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने अपना पुराना मोबाइल फोन ऑनलाइन कंपनी OLX पर भेजा था। पुलिस इस फोन रिकवर करने की कोशिश में जुटी है ताकि उससे कुछ जानकारी मिल सके। कई डेटिंग एप्स पर एक्टिव था आफ्ताब। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पुनावाला की मुलाकात बम्बल डेटिंग ऐप पर हुई थी, लेकिन ये एकमात्र डेटिंग ऐप नहीं है जिस पर आफ्ताब एक्टिव था, बल्कि ऐसे कई डेटिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिन पर आफ्ताब वो एक्टिव था। दिल्ली पुलिस को शक है कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफ्ताब दूसरी लड़कियों के संपर्क में आया था। सबूत इकट्ठा करने में जुटी पुलिस। अब पुलिस इस मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है, जिसमें आफ्ताब को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके, जिससे श्रद्धा की हत्या का सही वजह का पता लगाया जा सके। इस मामले में पुलिस एक एंगल से बंद कर केस को नहीं देखना चाहती है, बल्कि उन सभी पहलुओं को टटोलने की कोशिश की जा रही है जहां से श्रद्धा की हत्या की वजह पता लगाई जा सके। इसके लिए पुलिस साइकोलॉजिस्ट की मदद ले रही है। पुलिस का मेन फोकस अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार, मर्डर के दौरान श्रद्धा द्वारा पहने गए कपड़े, श्रद्धा का मोबाइल फोन, फ्रिज में कटे हुए शरीर के अंगों के सबूत, दोनों के बीच लड़ाई का जस्तीत, लापता शरीर के अवशेष समेत कई चीजों को इकट्ठा करने में पुलिस जुटी हुई है। आफ्ताब के फ्लैट पर कौन आया था? श्रद्धा और आफ्ताब के बीच किन वजहों की वजह से लड़ाई हुई थी, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है और ना ही अब तक पुलिस को इसका कोई चश्मदीद मिला है। दिल्ली पुलिस इस मामले में टेक्निकल एनालिसिस की भी मदद ले रही है, जिससे यह पता चल जा सके कि श्रद्धा की मौत के बाद आफ्ताब किन लड़कियों से मिला था और उसके फ्लैट पर कौन कौन आया था। कोर्ट ने दी नार्को टेस्ट की इजाजत। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफ्ताब पुलिस की सहयोग नहीं कर रहा है और पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं श्रद्धा के मोबाइल और कत्ल के लिए इस्तेमाल आरी के बारे में सही जानकारी दे रहा है। कई भी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात कर रहा है। इसके साथ ही हथियार के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहा है। पुलिस को क्राइम सीन किया क्रिएट। बता दें कि 18 मई 2022 की रात को किस तरह से मर्डर किया गया, इसका पता लगाने के दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब के साथ मर्डर वाले फ्लैट में पहुंची। यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस की माने तो मर्डर वाली रात श्रद्धा और आफ्ताब के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। आफ्ताब ने पहले श्रद्धा की पिटाई की, जिससे श्रद्धा बेशुद्ध हो गई। इसके बाद आरोपी उसकी छाती पर बैठ गया और गला दबाकर मार डाला। बीते 18 मई को हुई थी श्रद्धा की मौत। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब की पूछताछ के दौरान कबूल कर लिया है कि श्रद्धा वॉकर की हत्या की थी। उसने बताया है कि 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या की थी। उसके अगले दिन एक फ्रीज खरीदा और शरीर के 35 टुकड़े करके उस फ्रीज में रख दिया। अगले 25-20 दिनों तक एक एक करके ठिकाने लगा दिया। संदेश से बचने के लिए इस दौरान वो लगातार इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव ही रहा था। बाकी इस कुकर्म के पीछे कई सारी वजहें आ रही है सामने। अब देखना दिलचस्प हुआ कि दिल्ली पुलिस किस मामलों को निकाल पाती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।